तो स्टार्ट। हाँ सांसद, मैं सर गमन द्वार पुनः आपको मिलने जा रहा हूँ और मिल रहा हूँ, और महीने भर पहले आपको मिले ही थे। आज दिनांक है 14 जून 2024 और सुंदरा दिन आ रहा है 25 जून को। एक नया सूर्य खिलने जा रहा है ओजोन सेकंड के रूप में। आज 15 जून है। हाँ 15 जून है। सांसद हमेशा योगदान देते रहते हैं, तो सांसद बहुत ही ब्लेसिंग से आपको दुआएं हैं, और कुछ ऐसी बात है कि आपसे मिलने की इच्छा हो जाती है। सांसद आपने जो अपने मुखारविंद से बोला 25 तारीख जो आपने डेडलाइन दी है, और रियल में डेडलाइन है या लाइव लाइन या आगे कुछ हो सकता है? 25 तारीख को जाने होने जा रहा है लाइव। 25 जून हमारा लास्ट। अच्छा वो हर हाल में होगा। अच्छा दोस्तों, आप देख रहे हैं हर हाल में ओजोन सेकंड गोइंग टू बी लाइव वर्ल्ड वाइड। गेट रेडी, ये डेडलाइन है। ओजोन सेकंड शुरू होने जा रहा है 25 तारीख। ठीक है दोस्तों। सांसद, ये जो अपने ब्लॉकचेन है ना सांसद, ब्लॉकचेन में क्या ऐसे गुण है? क्योंकि एक बार आपने कहा था एवलेंस और ईवीएम बेस्ड, ये बात सही है क्या? और ईवीएम बेस्ड क्या होती है, एवलेंस बेस्ड, थोड़ा सा इसकी जो क्वालिटीज है ना इस ब्लॉकचेन की ओजोन सेकंड की, वो आप कृपया बताइए। ओजोन चेन अगर हम लोग देखें तो वाइट पेपर ऑलरेडी लाइव हो चुका है। अच्छा तो वाइट पेपर में आपने देखा होगा कंपनी ने डायरेक्ट मेंशन कर दिया ईवीएम और फैंटम सोन। अच्छा ये दो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। अच्छा यानी कि इन दोनों प्लेटफॉर्म हमारा जो मिंटिंग का जो प्रोसीजर है ये सपोर्टेबल है। अच्छा अवेलांचे में हम लोगों ने किया था, लेकिन उसमें ये गुण नहीं है। अच्छा राइट, तो लास्टली डिसाइड यही हुआ फैंटम सोनिक और ये दोनों के ऊपर हम लोग अपना काम किए हैं, और उसमें इतना इन्हेंसमेंट कर दिया क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है कि स्ट्रक्चर चाहिए, आर्किटेक्ट चाहिए होता है। ईवीएम का आर्किटेक्चर हमने लिया और सोनिक का हमने लिया, फैंटम सोनिक दोनों का आर्किटेक्चर लिया, और उसके ऊपर हमने और एडवांस लेवल का क्रिएशन किया और उसको और एडवांस किया। तो हमारा जो खुद ही का लेयर 1 भी है, इसके ऊपर लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 सारा सपोर्ट हमने डाल दिया। यानी कि ये एकदम से समझो कि बेस लेवल, जैसे लेयर 1 का है बेस लेवल का, और जैसे इथेरियम है लेयर 1, लेकिन ये प्रोवाइडर है लेयर 2 का। उसी तरह से हमारा ये आर्किटेक्चर लेयर 1 है और प्रोवाइडर हम कर रहे हैं लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 सारा का सारा हम एडवांस इसमें डाल दिया। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ था माइनिंग, जो कि पूरी दुनिया को चाहिए। पहले भी हमने ओजोन के थ्रू किया जो हमारा पहला प्रोजेक्ट है, इसमें पूरी की पूरी मैकेनिज्म भी रखी गई इस माइनिंग। रियल में माइनिंग होगी, रियल में कॉइन की जनरेशन होगी, और कस्टोडियल पब्लिक कंपनी होगी। ये एक ज़बरदस्त तकलीफ थी, तो किया ही किया। ये तो हमारा पुराना ये आर्किटेक्चर है। फिर जो नई चीज़ें हम लोगों ने बिल्ड करी कि इसके ऊपर आप किसी तरह का भी DeFi प्रोजेक्ट बना दीजिए, कोई भी टोकन या C20 हो या ERC-721 हो, और जो लेटेस्ट आज तक दुनिया में हुआ है वो सारे फैसिलिटीज हमने क्रिएटर्स को दिया। हमारे ब्लॉकचेन में क्रिएटर को बुलाने का एक और बहुत बड़ा समझते कि बहुत बड़ी चीज़ है, इथेरियम BNB इन सब में नहीं पा रही। अच्छा हाँ, तो ये है कि आप अगर टोकन क्रिएट करते हैं दूसरे ब्लॉकचेन, अच्छा एज ए क्रिएटर, तो आपको सिर्फ टोकन का जो सेल आउट होगा उसका प्रॉफिट होगा, लेकिन टोकन को जो आप सेंड करते हैं तो उसमें जो गैस की यूज़र पे करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपकी टोकन जितनी बार डिलीवर हो उतनी बार गैस की यूज़र पे, उसका क्रिएटर को कोई फायदा नहीं। अच्छा, हमारे इस ब्लॉकचेन के ऊपर अगर यूज़र अगर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया किसी क्रिएटर, तो उस टोकन को जितनी बार आप
ट्रांसफ़र करेंगे और यूज़र जो पे करेगा नेटिव टोकन। जैसे एग्जांपल, आप BNB के ऊपर आपने टोकन ABC टोकन बना दिए, लेकिन ABC को जब भी सेंड करना होगा BNB चाहिए, और BNB यूजर्स पे करते हैं तो कहाँ जाता है, उसके नोड होता है, ठीक है। लेकिन क्रिएटर को कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, क्रिएटर को केवल अपना क्वाइन से जो सेल करते हैं उसका जो प्रॉफिट आना है वो। लेकिन ओजोन के ऊपर अगर आपने कोई ABC कॉइन टोकन को आपने क्रिएट किया, चाहे NFT या जो भी Web3 कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, तो उस प्रोजेक्ट को यूज़ करने के लिए ओजोन की जरूरत पड़ेगी एज ए नेटिव टोकन। तो जो यूज़र पे करेंगे उसका 50% क्रिएटर को जाएगा और 50% नोड पर जाएगा। अब दुनिया भर के जो डेवलपर हैं उनको क्या चाहिए, उनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए, पैसे चाहिए। तो अगर वो टोकन यहाँ पे क्रिएट करो। सर एक बीच में बात है, क्रिएटर जो है अभी जैसे 20 साल तक जो माइनिंग प्रोग्राम चलेगा उसके अंदर जो भी स्टे करते हैं सिर्फ वही क्रिएटर है, या 20 साल के बाद में भी जो आएंगे कोई लैब्स बनाएंगे या कोई नहीं, वो भी आज के डेट में आज तो हमारा इसकी बात नहीं कर रहे, ये हमारे खुद मेटा ओजोन माइनिंग प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो आज अदर क्रिएटर्स अदर टोकन बना रहे हैं BNB के बाद, अदर DeFi प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई गेमिंग का टोकन बना रहा है, जो भी बना रहे हैं, तो वो अगर हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर बना रहे हैं, यानी अदर कंपनीज अगर मेरे ब्लॉकचेन के ऊपर कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो मैं उनकी जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसकी गैस फी में से 50% का मालिक उस क्रिएटर को बताएगा। यानी वो बैठा रहेगा, उसको BNB वहाँ पे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ बैठा रहेगा, ओजोन उनको मिलते रहेंगे, उससे वो प्रॉफिट करेंगे। इस वजह से जितने भी क्रिएटर्स हैं वो अपनी तरफ आने हमारे तरफ आने हैं, राइट, यही चीज़ है। और इफिशियंसी तो हम उससे बेटर दे रहे हैं, ट्रांजेक्शन स्पीड हम हाई दे रहे हैं, सब चीज़ दे रहे हैं, हम प्राइवेट ब्लॉकचेन का नेटवर्क दे रहे हैं। आप हमारा ब्लॉकचेन लेकर के नया ब्लॉकचेन बनाएंगे। जैसे आज मार्केट में लोग इथीरियम का ब्लॉकचेन ले रहा है, नोड इंस्टॉल कर रहा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है और चला रहे हैं, इसी तरह से हमारा ओजोन का नोड ले अपनी ब्लॉकचेन चलाएंगे। हाँ, आपको मोर एफिशिएंट चाहिए तो मेरे से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। इथीरियम भी वैसा ही करती है। आपको ज़्यादा अगर आपके ब्लॉकचेन के ऊपर ज़्यादा काम होने हैं तो आपको ट्रांजेक्शन ज़्यादा करते हैं, तो इसीलिए से कॉन्टेक्ट करना, फिर मुझे पैसे देंगे, हमसे भी कॉन्टेक्ट करेंगे, पैसे देंगे। हमारी कंपनी का जो API यूज़ करेंगे तो कुछ लिमिटेड एडिशन तक आपको फ्री API देंगे, लेकिन आपका वर्क ज़्यादा है, आप बहुत बड़ी कंपनी, तो आप उनको पेमेंट करेंगे तब हम आपको पेड API देंगे। इन सब चीज़ों से कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअल में पहले हम लोग सिर्फ माइनिंग के ऊपर फोकस थे, पहला सिर्फ 1.0, लेकिन अब हमारा जो दूसरा फेज आया है ये पब्लिक फेज है, कॉर्पोरेट का फेज है। यानी हमारे पास तो यूजर हो ही गया, अब कॉर्पोरेट कैसे हमारे साथ टाई अप करेंगे, उनको क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे, ये हमारे एक ही सिस्टम है जो पूरी दुनिया फॉलो करती है, हमारी कंपनी भी फॉलो करती है कि अगर आपको मिलियन कमाना है तो मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो। सही बात। अगर आपको बिलियन कमाना है तो बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। क्या बात, चलिए हो जाए। सान सर एक बात और कहना चाहिए, जैसे अभी अपने 200 नोट्स, इसमें से 21 नोट्स तो जो भी अपने ओजोन के फाउंडर वगैरह उनके पास है ना, बाकी के 79 रहेंगे किसके पास में? नहीं, हमारा टोटल 200 नोट्स अभी हो रहे हैं। एक्चुअली हमारी जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वही तो बताया कि हमारा कोई लिमिट नहीं, एज मच एज यू वांट। अच्छा, हमारे पास हमारे नोड में अब 1000 नोड लगा लो, 10,000 नोड लगा लो, हमारा ब्लॉकचेन सपोर्ट करेगा। हाँ, अब ये है कि हम शुरुआत में जो अपनी तरफ से जो सर्विसेज देने जा रहे हैं वो 200 नोड को देंगे, 200 जिसको हम सपोर्ट करेंगे, वो हमारे लोग। उसके बाद तो ये ओपन है, पूरी दुनिया आ जाए, 1000 10,000 लगा के जितनी ज़्यादा बढ़ेगी हमारी पॉपुलेशन उतनी बढ़ेगी।
सही बात। और बाहरी जो कॉर्पोरेट है हमारे साथ आएंगे, सिक्योरिटी मिल जाएगी। सर मैंने सुना है बिटकॉइन के टोटल नोड्स 19 क्या है, 19,000, तो अपने नोड्स इनसे भी ज़्यादा हो सकता है। कहते रहे हैं कि हमारा अनलिमिटेड, Unlimited। ऐसा कोई भी लिमिट नहीं है कि 1000 से ज़्यादा नोड आपके यहाँ क्योंकि नहीं। अभी तो AWS अपने साथ में आ रहा है। बिल्कुल, अभी तो जितने भी कॉर्पोरेट होंगे वो सब हमारा नहीं है, तो फिर टेंशन नहीं। अब ये समझ लीजिए कि जो बिटकॉइन के माइनर थे, जो इथेरियम के माइनर थे, और वो लोग हमारे पास आए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी जो माइनिंग है वो रेशियो देखा जाए, इनकम देखा जाए बहुत कम है, और हमारे यहाँ इनकम की रेशियो नहीं है। ऑब्वियसली वहाँ से लोग मूव करेंगे, लोग ओजोन को बाई करेंगे ऑब्वियसली। अब हमारा एडवर्टीजमेंट होने जा रहा है, पहले हम लोगों ने एडवर्टीजमेंट रोक रखा था, लेकिन अब कंपनी ने अलाउ कर दिया, क्योंकि हमारे जो वो थे क्वांटिटी था डिस्ट्रीब्यूट होना। अब पब्लिक के पास 99% होल्डिंग है। अब कह दिए कि कोई दिक्कत नहीं, अब बड़े कॉर्पोरेट आए, हमें कोई डर नहीं, क्योंकि उनसे बड़े हम बन चुके हैं। बिल्कुल ठीक है ना, कोई बड़ा वेल्थ हमें नहीं झुका सकता। सही बात। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन हो चुके हैं। हाँ, अब लोग आएंगे तो हमारी पहले की जो कम्युनिटी है तो उनको बेनिफिट है। सर बाइनेंस या फिर इथेरियम के अंदर सुना है कि 34 और इथेरियम में जाते हैं तो वो अर्निंग 32, तो वो मेरे ख्याल से मंथली या ईयरली 4% 7% देते हैं। अपने इतना ज़्यादा कैसे दे पाते हैं? एक सवाल ये कई बार पैदा होता है, क्योंकि स्टेकिंग वहाँ भी है, स्टेकिंग यहाँ भी है, और फिर मैंने ये भी सुना है कि जिनके पास स्टेकिंग के कॉइन ज़्यादा रहते हैं, वैलिडेटर तो वो होता है ना, और बाजी वही मारता है, यानी उसी को मिलते हैं माइनिंग रिवार्ड, जिनके पास ज़्यादा वो कॉइन है, नेगेटिव टोकन। तो अपने यहाँ पर एक्चुअल में क्या एक्चुअली क्या है ना कि ये सारा काम होता है हमारा कॉन्शियस मैकेनिज्म। कॉन्शियस। अच्छा, अब क्या है कि इथेरियम हो या BNB हो या अदर जो भी है बिटकॉइन हो, तो ये लोग हैश की माइनिंग पे इनकम लेते हैं। अच्छा। एक्चुअली माइनिंग हैश की ही होती है, ठीक है नहीं, हैश जनरेट होता है। अब बिटकॉइन में है तो उसकी एल्गोरिदम है कि पजल सॉल्व करेंगे तो हैश जनरेट होगा। इथेरियम BNB का सिस्टम है, लॉटरी सिस्टम है, इनकी जो प्रूफ ऑफ स्टेक का जो मैकेनिज्म है लॉटरी सिस्टम, यानी जिसको ऑटोमेटिक लॉटरी जनरेट होगा। लेकिन लॉटरी किसको ज़्यादा मिलेगा? जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी का स्टेक होगा, फिर वो हैश माइनिंग करेगा और उसको उसके ऊपर इनकम मिलेगा। अच्छा। तो हैश की जो जनरेशन होगी ये लॉटरी वाइज हमारे पास है, लेकिन हमने दो मुख्तलिफ और बेनिफिट दिया, ठीक है। पहला दिया है स्टेक के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट क्रिएट कर दिया, अच्छा। कि स्टेकिंग के ऊपर हम आपको माइनिंग जनरेट क्रिएट करके देंगे, जैसे इस यूज़र को हम लोग देंगे। तो जो हमारा वैलिडेटर है उसको वैलिडेशन का तो एज इट इज जैसे बाहर से मिल रहा है वही मिलेगा। वो 4% से ज़्यादा हो सकता है, हमारे यहाँ ज़्यादा मिलेगा, 4% 10% वटेवर कुछ भी है वो मिल जाएगा ईयरली जो मिल आप बोलते। लेकिन जो एडवांस मैकेनिज्म हमने दिया है दैट इज कि आपने वेल स्टेकिंग कितना किया, स्टेकिंग के ऊपर आप पॉइंट देंगे। अच्छा। दूसरा जो 5% जो हमने यूज़र के जो इनकम में से जो डिडक्ट कर रहे हैं तो वो जा रहा है। वो तो सर 10% कर रहे हैं ना, डिडक्शन तो 10% कर रहे हैं। हाँ, जिसमें से 5% 5% तो नोट्स को जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और जो स्टेकिंग पे दे बहुत रहे बड़ा हैं, अमाउंट है। हाँ, और जो स्टेकिंग पे दे रहे हैं 0.7%, ये हमारा फिक्स है, ये तो हमने कॉन्शियस में डाला हुआ है ना, वो इथेरियम में नहीं डाला हुआ, हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, हमने ओके। सर मुझे ये लग रहा है जैसे ये 5% जो नोट्स को अपन दे रहे हैं ना, ऐसा तो सिस्टम ना बाइनेंस में ना इथेरियम में कहीं भी नहीं है। किसी में है ही नहीं। मेरे को तो लग रहा है सारे नोट्स दुनिया भर की कहीं इधर ना आ जाए। Obviously, उधर से लोग इधर मूव अगर करें, इधर मूव कर लिए तो जानने क्या की देरी। अपने पास तैयारी है? इतने सारे नोट्स जब ओजोन की तरफ आने वाले हैं। पूरी तैयारी है ना, हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है, अच्छा। हमने सिस्टम ही ऐसा बनाया है कि लोग आएंगे। बल्कि एक
तरह से पूरी दुनिया में एक ऐसा रेवोल्यूशन होगा और आगे आप बता ही नहीं सकता कितना बड़ा काम होगा। लोग मूव करेंगे, हमें तो लगता है कि इन कंपनियों को डर लगने लगेगा ये क्या चीज़ आ गई। तो क्योंकि हमारी कम्युनिटी 2 से 3 साल के बाद में बहुत बड़े लेवल का हो जाएगा। सही। अभी तो हम लोग शुरुआत में इन कंपनियों को कोई खबर भी नहीं है कि ओजोन नाम की भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में चल, सही। लेकिन 1-8 साल में इनके कानों तक चली जाएगी। हाँ, फिर कंपटीशन बहुत बड़ा होने वाला है और कंपटीशन होता है तो लोगों का फायदा सही। स्टेडियम को भी करना पड़ेगा, हाँ वो तो है। उनको भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जुगाड़ करना। सर एक अगर मैं बात को बोलना चाहूँ तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जैसे बिटकॉइन है, उनको सैल्यूट है, उनके क्रिएटर को सैल्यूट है, इथेरियम के क्रिएटर को सैल्यूट है, उन्होंने डेप्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एक नया इसके अलावा उनको सैल्यूट है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, वो एक फोकस होगा। और ओजोन का ऐसा लग रहा है कि लोग कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, उनको कैसे फैसिलिटी, ऐसा अपन ओजोन करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा शुरू से ही रहा है कि हम कॉमन पीपल को इस लेवल पर लेकर, अभी तक का जो उन लोगों का कंसेप्ट रहा है वो कुछ खास लोगों को कवर करवा, बाकी लोगों को केवल ट्रेडिंग का एक कंसेप्ट अलग था। हमारा कंसेप्ट डिफरेंट। हमें जो गैप दिख रहा था उन लोगों ने 1% के लिए काम किया, हम लोगों ने 99%, 100% लोगों ने किया। ये चीज़ हमारे को और यही वजह है कि हम लोग सर्वाइव किए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। सही बात। यानी हमारे पास प्रोडक्ट बेस्ट, मार्केटिंग बेस्ट है। अब सर एक महत्वपूर्ण सवाल, हम सभी ऑर्गेनाइज 25 तारीख को जैसे ये स्टार्ट होगा तो वो लॉगिन और ज्वाइनिंग जैसे स्टार्ट हो गया तो ओजोन 1 जिनके पास पड़े हैं तो ओजोन 2 में कन्वर्ट कैसे होंगे और एक्सचेंजर पे सेलिंग कब चालू होगा, ये आप कुछ एग्जैक्ट बता सकते और देखिए एक्चुअल में अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो 25 तारीख को ये लॉन्च हो जाना है। अगर हम लोग टेस्टिंग थोड़ा पहले कर लिए और 25 की जगह अगर हम लोगों ने 20 को ही फाइनलाइज कर लिया, अच्छा सारी चीज़ें हमने अगर 20 को ही मैंडेट लाइव कर दिया तो हम हो सकता है कि 27-28 तक के एक्सचेंज पर आ जाएंगे। क्या बात क्योंकि 1 हफ्ता चाहिए होगा। सही। तो सांसद एक बार आपने कहा था कि 1.5 महीना लगता है एक्सचेंजर पे आने में, तो तुरंत कैसे आ जाएगा? हाँ वही बता रहा हूँ कि इसीलिए हम लोगों ने पहले एक्सचेंजर को टाइम दे दिया। अच्छा। यानी कि आपको अगर लिस्ट करानी है तो एक्सचेंज आपसे टाइम लेगा, 1.5 महीने 2 महीने वो आपसे टाइम लेगा। ठीक है, पहले भी हमने जब लिस्ट कराया था ओजोन का बिटमार्ट के ऊपर तो उन्होंने हमसे 2 महीने टाइम लिया और अनाउंसमेंट के भी 1 महीना टाइम उन्होंने लिया। तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो जब हमारा 2.4 मिनट लाइव हो जाए तो हम एक्सचेंज को 2 महीना टाइम दें लिस्ट करने के लिए, या हम मिनट से पहले उनको 2 महीना टाइम दे दें, टेस्टनेट के थ्रू उनको सारा डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करवा। तो बेटर ऑप्शन हमें ये भी लगा कि हम बाद में यानी कि आने के बाद में अगर 2 महीने टाइम लेंगे वो हमारे लिए अच्छा नहीं। सही। तो हम क्यों ना पहले ही उनको एक्सचेंजर को टाइम दें। तो जैसे ही हमारा टेस्टनेट कंप्लीट होना शुरू हुआ हमने API देना शुरू कर दिया, तो वो पहले से रेडी, फाइनल API जो होगी मिनट का वो दे देंगे। सारा चीज़ तो रेडी है, सिर्फ मिनट बनेगा, सारा आर्किटेक्चर रेडी है, सिर्फ डोमेन चेंज हो जाएगा। यहाँ testnet.ozonscan.com है तो वहाँ सिर्फ डोमेन दे देंगे chain.ozonscan.com, यानी कि RPC केवल उनको चेंज करके दे देनी है और जो वेबसाइट है chain.ozonscan.org ये चेंज करके दे देना। अब इसको करने में उनको 1 हफ्ता से ज़्यादा मिलेगा, 2 से 3 दिन में वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी टाइम लेते हैं क्योंकि उनकी भी मैन पावर की कुछ अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास डेवलपर उतने अवेलेबल हैं नहीं, 1 हफ्ते में लेंगे। इसलिए हम लोगों ने पहले ही 2 महीने पहले से उनको दे दिया, इसलिए हमारा कॉइन 2 महीने पहले से वहाँ पे। अब सांसद मान लीजिए मेरे पास 100 है तो क्या सेम डे मेरे शॉपिंग होकर के वजन सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी? देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक है स्वैपिंग और दूसरा है डायरेक्ट स्टेकिंग। ठीक है, दोनों ऑप्शन कंपनी ने बना कर रखा हुआ है और ये डिपेंड करेगा हमारी
डिमांड को। डिमांड। हाँ। अगर हमें ज़रूरत होगी हम 100% स्वेपिंग दे देंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगी हम 25% स्वेपिंग दे देंगे, 10% स्वेपिंग दे देंगे, 50% दे देंगे। ये डिमांड के ऊपर निर्भर करेगा। इसी तरह स्टेकिंग की बात है तो हम 100% स्टेकिंग दे सकते हैं। अच्छा। पहले दिन हो सकता है कि हम पहले दिन उनको 25% की स्वेपिंग दे दें और बाकी एक हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद उनको 25% की स्वेपिंग दें। बीच में साथ ही सुना था कि ओजोन वन के जैसे मेटामास से तुरंत ही कोई स्वैप करना चाहे तो कर पाए। स्वैप का तो ऑप्शन क्या मेटामास तो होता नहीं, तो लाइक वॉलेट में सबको जाना ही पड़ेगा, या ओजोन वन से तुरंत ही ओजोन सेकंड के अंदर स्वैपिंग ऐसे हो सकते हैं। स्वैपिंग हम लोग लाइक वॉलेट में देंगे, लाइक वॉलेट में स्वैपिंग देंगे। तो लाइक वॉलेट में हम लोग स्वैपिंग देंगे और स्टेकिंग भी हम लोग लाइक वॉलेट में देंगे पुराने वाले। अच्छा। और नए वाले की जो ज्वाइनिंग होगी वो मेटामास्क से भी हो जाएगी, लाइक वॉलेट से भी हो जाएगी, टोटल पॉकेट से भी हो जाएगी। अच्छा। हाँ, तो स्वैपिंग का अभी हमारा लाइक वॉलेट में बन रहा है, स्टेकिंग का भी लाइक वॉलेट में बन रहा है। ये चीज़ हमें मेटामास्क से बन करके आ जाए और मेटामास्क से भी पुराने आईडी से आप आईडी लगा लें। वैसे तो तो ये हमारा लाइक वॉलेट में पुरानी आईडी से आईडी लगने की ऑप्शन दिया है। अच्छा। तो कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ 10 से 15 लाख कॉइन की जरूरत है। अच्छा, पहले महीने में 10 से 15 लाख। 15 लाख की मतलब आप कैसे डिमांड बढ़ेगी वो अभी से आप नक्शा बताएं। हाँ, वो हम नक्शा बता रहे हैं क्योंकि 4 लाख की आईडी हमारी ऑलरेडी है। बिल्कुल। अब जिसमें इसमें 100 लोग ऐसे हैं, 100 लोग ऐसे हैं जिनकी पूरी चाहत ताकत है कि मुझे पहले महीने में 7 स्टार बनना है। अच्छा। इसकी होड़ में सारे लोग लगे हैं। तो इसके लिए हमें कम से कम 10-15 लाख कॉइन की जरूरत है पहले, लेकिन हम उतना दे नहीं पाएंगे। हमें तो डर है कि कहीं कॉइन का रेट कहीं $1000 है, अरे वाह। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि इतना ज़्यादा नहीं है, थोड़ा लोगों को रुकना पड़ेगा, लोगों के लिए रुकना पड़ेगा। एक और आंसर है, जैसे बहुत से लोग कम रेट में परचेज करें, अब किसी ने परचेज किया तो क्या उसका शॉपिंग होगा या सिर्फ जो माइनिंग होकर के जिनके आ रहे हैं वही शॉपिंग की? नहीं, ये सभी का चाहे जो वो इकट्ठे कर रहे हैं या उनका हो या खरीद के रखे हो या माइनिंग कर रहे हैं, ये डिफरेंशिएट नहीं कर तो सांसद जो कम रेट में परचेज कर रहे हैं उनके तो चांदी और जो कम रेट में दे रहे हैं शायद वो रोएंगे। बिल्कुल वही तो पक्का है। ये होता है। इसलिए कम रेट में सेल करना भी नहीं चाहिए और खरीदना तो खरीदेंगे लोग, तो खरीदने आप बेचेंगे तो कोई खरीदेगा, वो तो आपके पास आता है, आपको डराता है और खरीद के लेके चला जाता है ना। सही बात। आपको बोलता है कि अरे पता नहीं क्या होने वाला है, भेज दो जल्द लाओ, 2000 में बिक रहा है बीच में। लेकिन सामने वाला तो सोचना चाहिए कि मेरे से क्यों खरीद रहा है, ये डर तो इसके अंदर भी होना चाहिए, लेकिन वो बहकावे में आ जाते हैं और उन्हीं का फायदा वो उठा लेते हैं। सांसद जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं